Hello friends, today we will discuss about the electrostatics, class 12, unit first. Electrostatics. Electrostatics basically is the study of charge. At rest. Electrostatics is basically the study of charge at rest. So my basic point is charge. What is charge? Charge is just a fundamental property of a body या of a matter under which a matter can produce its electric and magnetic effects. Fine. So charge is what? Charge is a property. First of all, charge is a property. और ये काम क्या करती है? Electric and magnetic effect a matter can produce. I can basically we can say if charge at rest, it will produce electric effect. Charge in motion, and there is a condition: charge in motion in a constant velocity. Constant velocity. It will produce magnetic effect. And if charge is accelerated, then it will produce both. And we can say electromagnetic waves. We can say electromagnetic waves. If at any point, suppose at this point there is a charge Q placed here, fine. Then there is around this charge there is some electric field. There is some electric field. ठीक है. यदि यही चार्ज मोशन के अंदर है with a constant velocity v, then around it there is a magnetic field. ठीक है. और यदि यही चार्ज एक्सेलरेटेड है किसी भी तरह से, if this charge is in acceleration, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना है. फॉर एग्जांपल एक्स-रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा. तो चार्ज ये सब कर सकते हैं. चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. चार्ज यदि मोशन में है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. चार्ज यदि एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है. एंड बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या मैं कहूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज इज E, जिसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर minus 19 coulomb. Coulomb is the SI unit of charge. SI unit coulomb denoted by capital C, and charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. So charge, SI unit of charge is coulomb. Charge is a scalar quantity, and the smallest unit of charge is E, which is equal to plus minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. और जो चार्ज है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बैठता है. इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and proton carrying positive charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. यानी कि प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 इज प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर
न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। चार्ज अपना दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, और जो जो प्रोटॉन पे पाया जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। पूरे चैप्टर में हमें केवल चार्ज पढ़ना है कि चार्ज की वजह से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, चार्ज किस प्रकार से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम टाइप ऑफ चार्जेस repel each other. Second is different type of charges attract each other. यदि मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? दुश्मनी। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यदि दो अलग अलग टाइप के चार्जेस रखे हुए, पॉजिटिव रखा है, नेगेटिव रखा है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट। सेम टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे क्या करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव रखा है, दूर भेज देंगे, नेगेटिव नेगेटिव रखा है, दूर भेज देंगे। यानी कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Conservation of charge. Total charge is conserved. For example, this is a body. इस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। और हमने इस बॉडी के साथ किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया। लेन देन मतलब मैंने ना तो इसको कुछ चार्ज दिया, ना ही इसे कुछ चार्ज दिया। तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है, इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो में से क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसके ऊपर सपोज करो कि नेट चार्ज होगा 5 कूलम, ठीक है। इस बॉडी के अंदर जैसे सपोज करो मैं आपको करने देता हूं कि यहाँ पे 5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, -4 है, यहाँ -3 है, और यहाँ प्लस का 3 चार्ज है, ठीक है। और मैं इनकी वैल्यू चेंज कर दूं कि सपोज करो कि यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे अपना सपोज करो कुछ भी कि माइनस का 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 1 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे कितना चार्ज है? इसको देखें हम तो 4 4 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, नेट कितना बचा? 5। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? 5 कूलम चार्ज। यहाँ पे कितना टोटल चार्ज है? 1 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम और -2 कूलम। तो -2 से -2 घट गया तो कितना बचा? 3 और 1 4। पहले कितना था? 5। तो अभी कितना होना चाहिए? 5। तो यहाँ कितना आंसर आएगा? 1 कूलम चार्ज आएगा। ड्यूरिंग दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। यदि किसी बॉडी के अंदर ना हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसको दिया, ना उससे हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज बाहर लिया, तो जो टोटल चार्ज है उस बॉडी का, उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो जितना पहले था उतना ही रहने वाला है, उसका नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कंजर्व है चार्ज क्या है? हमेशा कंजर्व क्वांटिटी है। चार्ज को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, बट चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कंडीशन है, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, लेकिन मेरे नेट चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कैसे प्रोड्यूस करूंगा? चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। सपोज करो कि यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे प्लस का x कूलम चार्ज है, तो यहाँ कितना है? माइनस का x कूलम चार्ज। नेट चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो चार्ज कंजर्व हो गया। बेसिकली चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ये कंडीशन अप्लाई होती है। चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो फोर्सेस है, जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मेरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है उस सिस्टम के नेट चार्ज के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो चार्ज
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज हमने पढ़ा कि जो चार्ज मिलेगा मुझे वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है। एक बॉडी कोई भी इस बॉडी के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं। ढेर सारे एटम्स का मतलब क्या हो गया? इस बॉडी के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे। और यदि मैं कहूं कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के ऊपर अपोजिट और सेम चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना है मेरे पास? Q नेट बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा कि वैसे यदि मैं देखूं तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज मेरा कितना रहेगा? हमेशा 0। यदि आइसोलेटेड एटम्स अंदर सारे तो नेट चार्ज कितना रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। अगर नेट चार्ज 0 है, हालांकि इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, प्रैक्टिकली केस में देखें तो इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन वैसे देखो तो नेट चार्ज कितना है? 0 है। तो इसके अंदर चार्ज हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा या इसको मैं कुछ इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज बिल्डअप हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो प्रोटॉन्स तो बाहर निकल ही सकते हैं ना। बता सबको पता है ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो प्रोटॉन्स को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूं या मैं इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दूं। सपोज करो एक केस लेते हैं कि मैंने इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। सपोज करो कि x इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, निकाले कितने? x इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना हो गया? अब देखना ध्यान से कि टोटल चार्ज आया मेरे पास x × -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज इसमें से बाहर निकल गया। हमने क्या किया? x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकाले, तो x इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ गया। इतना नेगेटिव चार्ज इसमें से बाहर आ गया तो इस बॉडी के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो मैं नेट चार्ज इसके ऊपर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का e इनटू x। मैं एक बार रिपीट करता हूं इसको कि यदि इस बॉडी में से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस बॉडी में से कुछ नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया। अब पहले इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बराबर थे, अब मैंने जब इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया तो इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कैसा हो गया? एक्सेस चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो क्या होगा? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कितनी पॉजिटिव चार्ज हुई? x जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या जो हमने अभी पढ़ा था दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज e इनटू में x। दिस इज माय नेट चार्ज जो इस बॉडी के ऊपर डेवलप हो गया। और वो कैसा है? वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। तो ध्यान रखना यदि इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले हैं तो ये बॉडी के लिए हुई पॉजिटिव चार्ज। अब उल्टा केस लेते हैं। यदि मैं कहूं कि मैंने इसको यहां बनाते हैं कि मैंने इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब मैंने इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दिए, सपोज करते हैं कि y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू दिस बॉडी, y इलेक्ट्रॉन दे दिए तो टोटल चार्ज जो मैंने इसको दिया वो कैसा है? y इनटू -1.6 × 10⁻⁻19। इसका मतलब जो टोटल चार्ज आया वो नेगेटिव y नहीं आया। अब जो इसको दिया है वो नेगेटिव है, जो इसको दिया गया है वो नेगेटिव है। तो पहले कुछ नेगेटिव था जो पॉजिटिव के बराबर था, तो जो दिया है वो नेगेटिव ज्यादा होगा। अब जब वो नेगेटिव ज्यादा होगा तो ये बॉडी बेसिकली क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। देखिए कितनी ज्यादा होगी? y इनटू में e। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं इसको क्या कह सकता हूं? ध्यान से देखो इस चीज को। दिस इज द क्वांटाइजेशन। दिस इज द क्वांटाइजेशन। यदि मैं केवल काउंट कर लूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मैंने उसको दिए या उससे लिए, केवल ये वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि दिस इज द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी q बराबर ne। दिस इज द मल्टीपल ऑफ द चार्ज इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, और उसके बाद में
एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है which is additivity of charge, which is additivity of charge. यहां से एक चीज याद रखना, if a body loses some electrons it will get positively charged, if a body gains some electrons it will be negatively charged. Additivity of charge, additivity of charge में क्या है, charge is a scalar quantity. तो simply यदि एक system has some charges, suppose there are 4 number of charges plus q1 या simply लिख लेते हैं q1 q2 q3 and q4, then what is the qnet? Qnet is my q1 plus q2 plus q3 plus q4. This is my net charge on this particular body. So additivity of charge is that we can simply add the charge, okay, because the charge is a scalar quantity. Okay, fine. So learn these properties of charge.